गुड मॉर्निंग महारथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों जल्दी से कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग विशु, जुबैर, कल्पना, सौरभ, अमित, ऋषभ, संदीप, राहुल, नीति, राजा, ऋषभ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है महारथियों? चलिए, ऑल क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो महारथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैराथन चल रहा है, जो मॉर्निंग से आप ले रहे हैं, सुबह 8 बजे से जुड़े हुए हैं। हिंदी, स्टैटिक, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी आपने रिसेंटली पढ़ा, और अब हम आपसे डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में। और मैथ्स के बाद आपका फिर होगा रीजनिंग। अरुण सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम आपसे मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैथ्स, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छी बात यह है कि मैथ्स आपका कांस्टेबल का एग्जाम है तो बहुत हाई लेवल का नहीं आता, बेसिक थोड़े कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल के भी दिखेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो बेसिक लेवल के ही होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल तक के दिख जाएंगे, मतलब कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो हम आपको आज ये दिखाएंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो भी हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले 1 मिनट बस आपका हम लेंगे। देखिए, आपका जो मैथ्स का जो सिलेबस है या मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूरा अर्थमेटिक आएगा, यानी अंक गणित। अंक गणित पूरा पूछा जाएगा। वो हम आपको पहली क्लास में बताएंगे कि अंक गणित के टॉपिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यानी अंक गणित जैसे कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड, सारे टॉपिक्स। इसके अलावा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब आप जानते हैं क्षेत्रमिति, ये आपका पूछा जाएगा, ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा एक चीज आपको और पढ़नी है, बेसिक नंबर सिस्टम, है ना, बेसिक नंबर सिस्टम। और इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन भी आएगा। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है ना, इससे भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये समझ लीजिए ये आपका सिलेबस है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे लगभग 3-3.5 महीने में। 3 से 3.5 महीने में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म मैथ्स का, ठीक है, मैक्सिमम। चलो, तो फिलहाल सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसे देखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको कैसे करना है, यदि 4 कुर्सियों, देखिए कांस्टेबल का है और कांस्टेबल में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल का है तो हिंदी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल है तो यूपी कांस्टेबल में हिंदी वाले बच्चे ही आपके मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। चलो, तो 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य इतना है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य इतना है, तो 1 कुर्सी और 1 मेज की कीमत क्या है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को हम सभी जानते हैं कैसे करते हैं, एक्स और वाई मान के करते हैं, लेकिन आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही तरीके बताते हैं। इसने कुर्सी और मेज का आपको प्राइस दिया गया है, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। और वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो हमारी दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो यहां कहा है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए में 1 कुर्सी का मूल्य 150 है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, मन में ही कर सकते हो, 600 रुपए। और एक मेज का जो मूल्य है वो कितना है, 500 रुपए। तो 3 मेजों का कितना होगा, 3 × 500, मन में करना है, ये मन में ही हो जाएगा। और टोटल आप देखो कितना आ रहा है, 2100। यहां पर भी कितना दिया है, 2100। सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते। तो दूसरी कंडीशन कह रहा है 5 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य, 1 कुर्सी का मूल्य 150 है, तो 5 का कितना होगा, 750। 1 मेज का 500 है, तो 2 का कितना होगा, 1000। और टोटल प्राइस कितना होगा, 1750। और यहां पर भी कितना दिया है, 1750, मतलब ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपका यही क्या है, सही। और इस क्वेश्चन को ना आप मन में ही कर सकते हैं, मन में ही करें, लिख के करेंगे फिर वही टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है, मन में ही करना है। दूसरा तरीका जो आपका होता है एक्स वाई वाला, है ना, कुर्सी का मूल्य एक्स, मेज का मूल्य वाई मान लेते हैं, तो 4 कुर्सियों का 4x हो जाएगा, 3 मेज का 3y, टोटल आपका 2100 रुपए। यही करते हो। ऐसे ही 5 कुर्सी और 2 मेज, टोटल आपका 1700 रुपए। कैसे करोगे? अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक को कैंसिल करना है। तो y को इक्वल कर लेते हैं, बचपन वाला तरीका बता रहे हैं आपको जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है। तो y को इक्वल करने के लिए ऊपर 2 और नीचे 3 का मल्टीप्लाई, 2 का करोगे 8x प्लस 6y आपका 4200 रुपए हो जाएगा, 3 का करोगे 15x प्लस 6y आपका, सॉरी 1750 है ये, 1750 है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5250, यही आपका आ जाएगा। दोनों का जब आप अंतर करोगे तो ये आपका 6y से 6y कैंसिल, यहां बचेगा 7x और यहां बचेगा 1050, x की वैल्यू 150 आ गई, और x की वैल्यू चाहे यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500 रुपए। ये आपका आंसर। लेकिन x y से मत करना एग्जाम में, ठीक है, x y से मत करना, आप इसे नॉर्मल तरीके से करना। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश भी है। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM and HCF of two numbers, if the difference between numbers 90, what would be the sum of the numbers? इसमें कहा है दो संख्याओं का LCM और HCF इतना है, संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, जब कभी भी दो नंबर्स की बात करते हैं, कोई से भी दो नंबर लोगे HCF LCM में या कहीं पर भी, तो उनमें दो चीजें होती हैं। एक तो नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन चीज होती है, और एक वो जो कॉमन नहीं होती। जैसे हम दो नंबर 20 और 30 की ही बात करें, तो इन दोनों में 10 into 2 और 10 into 3 लिख सकते हैं। तो जो कॉमन वाला पार्ट है इसे बोलते हैं HCF, और जो कॉमन वाला पार्ट नहीं है उसे बोलते हैं A और B। तो कभी भी HCF LCM में नंबर्स की बात होती है तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक कॉमन वाला पार्ट जिसे बोला जाता है HCF, और जो कॉमन नहीं है सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, को प्राइम नंबर, और सिंपल भाषा में रेशियो। तो ये 2 और 3 जो हैं वो आपके रेशियो में कहलाएंगे, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अगर इनका HCF 18 है, HCF 18 है, मासापा 18 है, मतलब दोनों संख्याओं में जो कॉमन वाला पार्ट है वो 18 है, और जो कॉमन नहीं है जो रेशियो में है उसे हम A और B मान लेते हैं। यानी कि एक संख्या हमारी 18A है और एक संख्या हमारी 18B है। अब हमें इसमें तीन चीजें दे रखी हैं। पहला, दोनों का LCM। LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो आपका दिया है 252। दूसरा दिया है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मतलब 18A माइनस 18B, वो आपको दिया है 90। तीसरा आपको दिया है, पूछा है दोनों संख्याओं का सम, योगफल 18A प्लस 18B, ये आपसे पूछा है। तो अगर ये आपसे पूछा है तो इसका मतलब आपको 18A प्लस B की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां पर ऑप्शंस में 18 के मल्टीप्लाई में एक ही ऑप्शन हो तो आप उसे डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 18 के मल्टीप्लाई में ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आंसर तो सबके आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, कितने सही है। चलिए देखिए, तो यहां से a इंटू बी कितना होगा, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, यानी a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 14 है। यहां से 18 कॉमन ले लोगे और 18 कॉमन लेकर के डिवाइड करोगे तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 14 है, डिफरेंस आपका क्या है 5। तो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 14 है वो 14 और 1 हो सकते हैं, 7 और 2 हो सकते हैं। दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए, मतलब वो 7 और 5 होगा, एक 7 और दूसरा आपका 2। और a और b की जगह अगर आप 7 और 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 9 यानी कि 162। 162 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यही है सही। 162 वाले बच्चे आपके क्या हैं, सही हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखो, ये रेलगाड़ी से रिलेटेड है क्या? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है टाइम स्पेन डिस्टेंस का। समझ लो, ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, रेलगाड़ी का क्वेश्चन या ऐसा बेसिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति इतने मीटर लंबी सड़क को इतने मिनट में पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। अ पर्सन क्रॉस इतना मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 35 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड। देखिए हम सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं ये मीटर मतलब ये डिस्टेंस हो गई और ये टाइम आपका हो गया, और हमसे पूछा क्या है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए सबसे पहली चीज ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो इस मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो महारथियों ये किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। तो अब हम अगर डिस्टेंस को मीटर और सेकंड में लेते हैं, यानी डिस्टेंस 455 और टाइम आपका 35 इंटू 60, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें जो आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है किसमें, किलोमीटर पर आवर्स में। तो किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या बात है, आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूब महारथियों। 7 8 9 5 अलग अलग आंसर, अरे महान आत्मा हो। चलिए 5 से ये 5 9 जा 5 बन जा, 7 से ये 5, 7 से ये 13, और देखो ठीक है, अगर हम यहाँ पर 20 कर दे, 3 से ये 20 बार और 3 से ये आपका हो गया 6 बार, 13 छिंग 78 बटे 100, 78/100 यानी कि 0.78, 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यही है सही। ए वाले गलत, बी वाले सही, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से नोट कीजिए और कंफर्म कीजिए। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। ये देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ये तो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। यहां पर तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पेपर कैसा आता है। जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बाकी आपको बैच में सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाएगा, वो कहने वाली बात नहीं है। देखो पॉइंट, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी केवल पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट से ही बच्चों को डर लगता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, वो पॉइंट से बहुत डरते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहले पॉइंट को हटाओ। जैसे 1.25 है तो 125 लिखो। अब 0.25 हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो एक के आगे 2 जीरो से डिवाइड। 0.05 को 5 लिखो। अब पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो एक के आगे फिर 2 जीरो, यहां 4 लिखो। पॉइंट के आगे 1 2 3 4 डिजिट हैं तो एक के बाद 4 जीरो, खत्म। अब आप कर लो। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जी हाँ कर सकते हो। चलिए सॉल्व कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 125 इंटू 4 500, 500 इंटू 5 2500, तो ये हो जाएगा 2500, और डिवीजन में 100 इंटू 100 इंटू ये आपका 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 25 अपॉन ये आ गया। लेकिन आपको ऑप्शन मैच करना है। आपको ऑप्शन में 0.25 है, 2.5 है, 0.25 है, 25 इंटू 10⁻⁻6। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देखेंगे ये हो गया 25 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो 25 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जिनका आंसर सही है अच्छी बात है। और ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस खूब आएंगे एग्जाम में। कम से कम आपके 3-4 क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉइंट से बच्चों को बहुत डर लगता है। ये देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन का। ABC is an equilateral triangle of side 4. If PQ are midpoints of sides, then what would be the area of triangle PQR? ABC एक समभुज
त्रिकोण है मतलब समबाहु त्रिभुज है, समभुज मतलब समबाहु, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 हैं और भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर के एक त्रिभुज बनाया गया है। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज की अगर आप मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, जैसे इसकी मध्य बिंदु हो गई ये, तो मध्य बिंदु को जब आप मिलाओगे तो आप ऐसे एक त्रिभुज बना रहे हो, ये समझिएगा। देखो जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। तो जब आप इन मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, तो जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो साइड बनती है वो एक्चुअल की भी आधी हो जाती है। जैसे एक्चुअल की साइड कितनी थी 4, समबाहु त्रिभुज है ये 4, तो इसका आधा ये हो जाएगा 2। ऐसे ही ये वाली भुजा 4 तो इसकी आधी ये हो जाएगी 2, ये वाली भुजा 4 तो इसकी आधी ये हो जाएगी 2, और ये आपका त्रिभुज हो गया PQR, है ना। AB BC और CA के मध्य बिंदु, ये अगर हम AB लेते हैं, ये BC लेते हैं, तो ये Q और ये R। अब देखिए PQR समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 है और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। सेवा हो गई समाप्त, क्वेश्चन पहुंच चुका है नानी के घर। यही आपका आंसर √3, ऑप्शन बी यही है सही। बताइए, है ना आसान। तो इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज वैसा ही बनेगा जैसा एक्चुअल है। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु ही बनेगा। अब भुजाएं क्या हो जाएंगी, उसकी आधी। नेक्स्ट, ये देखिए परसेंटेज का एग्जाम वाला क्वेश्चन। पूरे चांसेज हैं कि इस साल भी आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। एग्जाम वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में इतने अंक अधिक हैं। पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक चीज समझा दें कि जैसे ये एक लाइन होती है, जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें 3 स्कोर होते हैं। एक होता है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, कोई भी बच्चा जो अधिकतम नंबर ला सकता है 100%। एक होता है मिनिमम यानी कि न्यूनतम यानी कि 0%, है ना। आप स्कूल वाले सोचिएगा, कॉम्पिटिटिव के मत सोचिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नेगेटिव में भी आ जाते हैं, है ना। 0% से भी कम ला सकते हो आप, नेगेटिव में भी ला सकते हो। और एक दोनों के बीच में होता है पास, यानी कि यहां पर बच्चा क्या होता है, उत्तीर्ण होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे के नंबर यहां से लेके यहां तक है तो वो फेल कहलाता है, और इन दोनों के बीच में है तो वो बच्चा क्या कहलाता है, पास। ये सब अच्छे से जानते हैं। तो ए स्कोर 67% मार्क्स गेट 192 मोर देन पास मार्क्स। तो देखो एक बच्चे के 67% नंबर आए हैं जो पासिंग अंकों से 192 अधिक हैं। तो इसके 67% नंबर आए हैं और यहां से यहां तक का जो है, यहां से ये 197 है, कितना है 192 अधिक है। ठीक है, पास से 192 अधिक है। जबकि बी स्कोर 27% मार्क्स, बी के 27% अंक आए हैं और 48 अंकों से फेल है। फेल है मतलब इन दोनों के बीच में, और बी के जो नंबर हैं वो हैं आपके 27%। फेल कितने से है, 48 नंबर से। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल फंडा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन में समानता का अधिकार कर दो। समानता का अधिकार मतलब, समानता का अधिकार मतलब क्या होता है, समानता का अधिकार मतलब होता है जो बच्चा फेल है जितने नंबर से उसे उतने नंबर दे दो, और जिस बच्चे के पास जितने नंबर ज्यादा हैं उससे उतने नंबर ले लो। तो दोनों कहां पर आ जाएंगे, उत्तीर्ण अंक पर आ जाएंगे। जैसे ये 27% वाला जो बच्चा है ये 48 नंबर से फेल है, अगर आप इसे 48 नंबर दे दोगे तो ये बच्चा पास हो जाएगा। जबकि इसके पास 67% वाले के पास 192 कम अधिक है, तो इससे 192 ले लोगे तब भी ये यहां पर आ जाएगा, और यहां पर भी क्या है, पास। तो ये भी पास पे पहुंच गया, ये भी पास पे पहुंच गया, दोनों क्या हो गए, बराबर। खेल हो गया खत्म। अब आप इसे कर सकते हैं। परसेंटेज का अंतर 40% हो गया, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आपका कितना हो गया, 240। तो आपके 40% की वैल्यू हो गई। अब उसने पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। तो अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो उत्तीर्ण होने के लिए 27% से 48 नंबर अधिक लाने हैं। तो आपको 40% की वैल्यू पता है, तो 27% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
4 से 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16। तो 162 मतलब 27% नंबर, मतलब 162 नंबर आए हैं। 48 और दोगे तब जाकर के वो क्या होगा, पास होगा। तो 162 में 48 जोड़ोगे 210 नंबर पे पास होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब महारथियों, बेहतरीन। रिकॉर्डिंग है क्या सर? हाँ, 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है जो आपको आज दिखाई जा रही है। चलिए, खुश है ना। ये जो क्लास है वो 20 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी, आज दिखाई जा रही है। गलत है क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। नाम बुलवाने के लिए करते हो आप ऐसा, चिंता मत करो, ऐसे तो नाम नहीं लेंगे। चलिए, ये देखिए महारथियों, हरीश इन्वेस्ट अ सम ऑफ 16,000 इन एन इन्वेस्टमेंट विच रिटर्न एनुअल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। भाई 16,000 रुपए को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है। किस पे बोला गया है? 10%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब परसेंटेज का सक्सेसिव लगता है। जैसे 10% इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपए अगर आपने किसी को दिए हैं तो 1 साल के बाद 110 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 10 रुपए का आपका कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। क्योंकि ये 3 साल की बात है तो 10 का 11 3 बार होगा। कितने बार होगा? 3 बार। इसी के साथ सेवा समाप्त हो चुकी है। सक्सेसिव अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ये 10 का मल्टीप्लाई 3 बार 1000, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, इसका मल्टीप्लाई 3 बार 1331। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब आपको मूलधन दिया गया है और हरीश द्वारा प्राप्त की गई राशि यानी अमाउंट पूछा गया है। तो आपका 16,000 जो है वो मूलधन यानी कि 1,000 की वैल्यू है और 1331 की वैल्यू पूछी है। खेल खत्म। अब कर लीजिए, 000 कैंसिल, 16 एकम 16, लास्ट में 6 आ रहा होगा, 6 तो 2 में आ रहा है आपका। चलिए, 16 3 48 और 1 49, 16 3 48 और 4 52, 16 एकम 16 और 5 21, 21296। ऑप्शन बी यही है सही। चलिए नेक्स्ट देखें। ठीक है, देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में देख लेंगे, चिंता मत करो क्या है उसमें। नेक्स्ट देखिए, अभी पहले इन पे फोकस करिए। ये बताइए, ये आपका किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। 2 तरीके से कर सकते हो, ये अनुपात वाले से भी कर सकते हो। जैसे 10% यहां पर भी है तो 10 100 का 110 होगा, यानी कि 10 और 11 का अनुपात होगा, और 10 और 11 2 साल है तो 2 बार होगा, है ना। यानी कि 100 रुपए ब्याज पर दोगे तो 121 रुपए हो जाएंगे। यहां पर आपको ब्याज की राशि पूछी गई है। ठीक है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछा गया है। तो ब्याज आपका क्या होगा? इंटरेस्ट आपका क्या होगा? इंटरेस्ट निकालने के लिए 121 और 100 का क्या कर दो अंतर, 21 रुपए। ठीक है, ये आपका हो गया। तो प्रिंसिपल 100 रुपए पर आपको 21 रुपए का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल दे रखा है 800, 800 100 की वैल्यू दे रखी है, 21 की पूछी है 168। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका है सही। ऑप्शन डी आपका है सही। वेरी गुड, बहुत खूब महारथियों। इसमें एडवांस के क्वेश्चन आते हैं। एडवांस के नाम पर इसमें केवल मेरे भाई मेंसुरेशन आता है और बेसिक नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या आता है? बेसिक नंबर सिस्टम, और आपका क्या आता है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पढ़ लेना, और मेंसुरेशन भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आएगा, घुमा फिरा के नहीं आएगा। चलो अगला देखो, इसे करो। इन स्टिल वाटर रजनी कैन रो इतना किलोमीटर इतने घंटे, वाइल सी कैन रो 48 किलोमीटर इन 4 आवर्स अप स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? ये कौन करेगा? शांत पानी में रजनी इतने घंटे में इतने किलोमीटर की। देखो, 2 चीजें होती हैं जब आप नाव में जाते हैं, तो एक तो होती है आपकी गति और एक होती है नदी की गति।
आपकी जो आदमी की गति होती है एक्चुअल स्टिल वाटर में, यानी शांत जल में, उसे मानते हैं एक्स। किसकी गति को? मैन को, या फिर बोल सकते हैं नाव की। और एक होती है आपकी नदी की गति, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की गति, इसको मानते हैं वाई। अगर आप समान दिशा में जाओगे तो आपकी गति होगी एक्स प्लस वाई, विपरीत दिशा में आओगे तो आपकी गति होगी x माइनस वाई। इसे d से दिखाते हैं और इसको u से दिखाते हैं। ये तो पता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो फिर शायद नहीं भी पता हो, लेकिन स्कूल टाइम में भी था ये चीजें। तो यहां रजनी की गति दे रखी है, घंटे और दूरी दे रखी है, और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्योंकि ये जो गति है वो शांत जल में है, यानी कि मैन की गति आएगी x। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 135, 7.5 7.5 घंटे को 15/2 भी लिख सकते हो। थोड़ी कैलकुलेशन आसान लगेगी, 2 ऊपर जाओगा, 15 से ये 9, 9 दूनी 18, यानी कि जो आदमी की गति है वो है 18। अब वो कह रहा है वह 4 घंटे में धारा के विपरीत गति जो होगी वो होगी x माइनस वाई। x माइनस वाई आपकी गति हो गई, दूरी है 48 और समय है 4 घंटे। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 18 और ये आपकी आ चुकी है कितनी? 12। तो इसका मतलब y की गति कितनी हो गई? 6। यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन डी यही है सही। नहीं उससे हो जाएगा राहुल। चलिए चलिए नेक्स्ट देखो, आसान क्वेश्चन है ना। ये देखो ऐसे क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम, अभी जो हम आपको बोले थे नंबर सिस्टम, एडवांस में 2 चीजें, बेसिक नंबर सिस्टम और आपका मेंसुरेशन। तो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। बीइंग डिविजिबल बाई ईच ऑफ 16, 24, 28, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? 16, 24, 28 में प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या आपको निकालनी है। जो आता है विकास वही तो पढ़ाएंगे मेरे भाई। ये देखो, अब आप कहोगे इसमें एलजेब्रा नहीं पढ़ा, एलजेब्रा इसमें आता ही नहीं, क्या पढ़ाएंगे? डीआई वगैरह नहीं आता इसमें कांस्टेबल में। ये देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, क्योंकि चारों ही संख्या सबसे बड़ी हैं। तो आप इसको डिटेल में नहीं करना होता, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन इसको करना कैसे होता है हम आपको बताएं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? ये। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। दूसरे नंबर पर 97, 97, 98, दूसरे नंबर पर बड़ी संख्या ये है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बड़ी संख्या ये है और चौथे नंबर पर बड़ी संख्या ये है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हम ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे उसने कहा 16 से 24 से 28 से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए? 16 से 24 से 28 से। तो 24 का मतलब होता है 3 से और 8 से कटनी चाहिए। 28 का मतलब 7 से और 4 से कटनी चाहिए। तो आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप 3 से और 8 से चेक करेंगे तो 3 के लिए अंकों का सम 3 से कटना चाहिए। सबसे पहले इसे चेक करेंगे, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 4 और 1 5 नहीं कट रहा, यानी 3 से नहीं कट रही है, 24 से कटेगी नहीं। दूसरे नंबर पे इसे चेक करेंगे जैसे, तो ये 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 4 और 8 12 कट रहा है। ठीक है, तो 3 से तो ये कट रहा है आपका, ये 9 कट रहा है, जी हाँ। ये आपका ये 8 से कट रहा है, इसको 8 से भी चेक कर लो। तो 8 से चेक करोगे तो 8 से भी कट रहा है। 8 के लिए अंतिम 3 अंकों को चेक कर रहे हैं, मतलब ये 8 से कट रहा है। यहाँ 9 से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, जी हाँ ये कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 4 11 नहीं कट रहा है, मतलब ये भी नहीं है। अब आपका यहां देखेंगे 9 से ये कट रहा है, 4 और 4 8 7 15, ये 3 से भी कट रहा है, मतलब ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं और 8 से कट रही हैं, मतलब 24 से दोनों कट रही हैं। तो अब चेक करेंगे 7 से और 4 से। 7 से चेक करेंगे, क्या ये 7 से कट रही है? 7 एकम 73 91, 7 और 4, ठीक है। जैसे 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 2 और 8 पूरा पूरा कट गया, फिर 64 नहीं कटेगा, मतलब ये वाला भी हट गया। जब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो यही बचा, यही आपका आंसर ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पूरा एचसीए वगैरह फॉलो नहीं करना है, आप ये चेक करिए कि ऐसी कौन सी संख्या है। ठीक है,
ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी इनसे कटेगी। तो आप सबसे बड़ी से पहले स्टार्ट करेंगे, छोटी से नहीं करेंगे, सबसे बड़ी से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर। चलो नेक्स्ट देखो, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर नॉट देयर। तो इसमें यह पूछा गया है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं। दो तरीके से डिसाइड किया जाता है, लास्ट अंक से। सबसे पहले लास्ट डिजिट से ही हम कंफर्म कर सकते हैं अगर हो रहा है तो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, अरे करा देंगे विकास, अगर नहीं आया है, नहीं हुआ है तो कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो यार, फालतू की बातें मत करो, जो भी सिलेबस में है वो सब कराएंगे, चिंता मत करो। अब देखो 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के अंत में आपका आता है वो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसके अंत में 3 आ रहा है, इसके अंत में 4 आ रहा है, हो सकती है, 6 आ रहा है, हो सकती है, 1 आ रहा है, हो सकती है, 3 आ रहा है, नहीं हो सकती। यही आपका आंसर, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुशांत, यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है और क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो अलग चीजें हैं। यहां पर आपको क्या पढ़ रहे हो, यहां पर आप पढ़ रहे हो आपका पेपर कैसा आता है। क्लास में आप पढ़ते हो टॉपिक वाइज, जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो बेसिक से चीजें ली जाती हैं, वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। यहाँ का कंपैरिजन जब पेपर डिस्कस किया जाता है तो पेपर में आपको वैरायटी दिखाई जाती है, लेकिन क्लास में जब होता है तो क्लास में एकदम से मिक्स क्वेश्चन नहीं होते। क्लास में जो होता है वो आपका टॉपिक वाइज होता है, बेसिक टू मतलब जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल तक का। ये देखो, और ये चीज ध्यान रखना, जो भी हम पढ़ाएंगे एग्जाम में जो पूछा जाता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हम पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा अपर लेवल पढ़ाते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये देखो, ये देखिए महारथी हो, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। 264 को इतने के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान। तो वो जब इतने के अनुपात में बांटेंगे तो टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4, 1 और 3 4, तो टोटल 44 हो गया। और टोटल ये कितना है 264, तो 264 जो है वो 44 की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। छोटे भाग का मान पूछा है, छोटा भाग कितना है 13, तो 13 की वैल्यू पूछी गई है, खत्म। तो 11 से ये 4, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 से ये 6 और 13 छिंग 78, 78। ऑप्शन बी यही है सही। ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसे तो बहुत ही आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत इजी है। चलो, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है टेंशन ना लें, जैसे जैसे कहें वैसे वैसे फॉलो करिएगा, बाकी सब चीज अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। होगा पढ़ने से ही, बिना पढ़े नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए और लाभ के हिस्से में इतने रुपए प्राप्त किए। आकाश ने लाभ के हिस्से में इतने, तो आकाश ने कितना निवेश किया। समझिए, सबसे पहले एक चीज समझिएगा, ये क्वेश्चन साझेदारी का है, पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं। और पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है यानी लाभ जो होता है प्रॉफिट, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, पूंजी इनटू टाइम यानी कि समय। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल इनटू टाइम पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको प्रॉफिट का अनुपात निकालना है, यानी दो लोगों के प्रॉफिट का अनुपात निकालना है, तो कैपिटल इनटू टाइम का आप क्या निकालेंगे, अनुपात। ठीक है, अब इसने कहा ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका का दिया उसका लाभ दिया है, आकाश का दिया है उसका लाभ दिया। समय की बात यहां पर नहीं हो रही, यानी कि समय दोनों का बराबर ही रहा होगा, तो यहां समय का रोल हो गया खत्म। अगर यहां टाइम मेंशन नहीं करता किसी पार्टनरशिप में, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने इक्वल ही इन्वेस्ट किया होगा।
तो अब प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए कैपिटल का अनुपात निकाल देंगे। तो ऋषिका का कैपिटल है 1875 और आकाश का कैपिटल हमें निकालना है। ऋषिका का लाभ है 225 और आकाश का लाभ कितना है? आकाश का लाभ है आपका 288। ठीक है, दिया है समय क्या? नहीं, टाइम तो दिया ही नहीं है। चलिए ठीक है, बस अब आप यहां से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? औरों को भी दिक्कत है क्या वॉइस में, एक बच्चे के अलावा? अब ये बताइए, क्या हम इसे कर सकते हैं? जी हाँ। तो 25 से ये आपका 9 बार और 25 से ये आपका 25 से 7 175 और 25 पंजे ये आपका हो गया। 9 से काटोगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 32 इंटू 75 आपका आ गया। 32 इंटू 75 आपका 2400, 2400 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यही है आपका सही। 2400 रुपीज इज द राइट आंसर। क्या सबको क्लियर है? तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आसान ही है, कहीं बहुत खास बात नहीं है जो आपको दिक्कत करे। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 25 छात्रों के एक समूह का औसत दिया गया है। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके स्वरूप शेष छात्रों का औसत हो गया 25, लेकिन अन्य छात्र समूह में शामिल होता है जिसके बाद हो जाता है 24.8। तो समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने हैं? इसने कहा पहले 25 लोगों का कुछ रेशियो एवरेज था, उसमें से एक छोड़ के जाता है तो उसके बाद एवरेज इतना हो जाता है। फिर एक बच्चा जुड़ता है, उसके बाद एवरेज इतना हो जाता है। तो जो छोड़ के गया था और जो नया बच्चा जुड़ा है, उन दोनों के एवरेज का औसत क्या होगा? तो देखो, वैसे से शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं, लेकिन अभी हम आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही नहीं होगी, कुछ बच्चों को पता होती है जो पढ़े हुए होते हैं, जिनको नहीं पढ़ा होते उनको नहीं पता होता, तो वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं। नॉर्मली भी इजी ही है ये क्वेश्चन। यहां पर आपका, अगर हमें जो बच्चा छोड़ के गया है उसका वे एवरेज निकालना है, जो छोड़ के गया है, तो अभी 25 बच्चों के टोटल से जो एक बच्चा जाने के बाद कितने बच्चे बचेंगे? 24। 24 बच्चों का टोटल माइनस कर दो, तो 25 का टोटल कैसे निकालोगे? एवरेज इंटू जितने भी बच्चे हैं। तो एवरेज 24 है, बच्चे 25 हैं, तो 25 बच्चों का टोटल हो गया 24 इंटू 25। अब एक बच्चा जाने के बाद कितने छात्र बचते हैं? 24। उनका औसत कितना है? 25। तो 25 एवरेज है, बच्चे 24 हैं, तो ये 25 बच्चों का टोटल हो गया और ये 24 का टोटल हो गया। 25 के टोटल से 24 का टोटल माइनस करेंगे तो जो बच्चा गया है उसका वेट आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो दोनों सेम वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो जो बच्चा गया है उसका जो टोटल नंबर थे वो क्या थे? 0। अब हमें एक बच्चा इसमें जुड़ता है और एक बच्चा जुड़ने के बाद समूह का एवरेज 24.8 हो जाता है। अब समूह में बच्चे कितने हैं? 25। 25 कैसे भाई? 24 के बाद एक जुड़ेगा तो बच्चे हो जाएंगे 25। अब 25 का टोटल होगा 25 इंटू 24.8। तो 24.8 में आप 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो अब जुड़ने के बाद जो बच्चे हैं उनका टोटल आ गया। अब इनके टोटल से जो पहले बच्चों का टोटल था उसे माइनस करेंगे 25 इंटू 24, तो एक बच्चा जो ऐड हुआ है उसका वेट आपका आ जाएगा। अब इसमें आप कैलकुलेशन में 25 दोनों में कॉमन है तो 25 कॉमन ले लो और 24.8 से 24 माइनस करोगे 0.8 करोगे तो ये हो जाएगा 20। तो जो बच्चा गया था उसका वेट था 0 और जो बच्चा आया है उसका वेट है 20। तो दोनों का जो एवरेज होगा वो जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो टोटल आपका 10 आएगा, 20 आएगा, एवरेज 10 आएगा। टोटल आपका कितना आएगा? 20 और एवरेज आपका कितना आएगा? 10। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है और ऐसे भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। चलो, तो हमने कुछ नहीं किया, 25 का टोटल निकाला, एवरेज में बच्चों का मल्टीप्लाई, उससे 24 का टोटल माइनस कर दिया,
एवरेज में बच्चों का मल्टीप्लाई, तो उस बच्चे का वेट आ गया। उसके बाद इन 25 के टोटल से इन 24 का टोटल माइनस किया तो जो बच्चा जुड़ा है उसका आ गया। अब दोनों का एवरेज निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दो चार क्वेश्चन आपको ऐसे बड़े बड़े दिखने को मिलेंगे लैंग्वेज के फॉर्मेट में। अभय और श्रेया अकेले किसी काम को 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं। तो एक करता है 42 मिनट में, एक करता है 70। ये अभय और ये आपकी श्रेया, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं टाइम एंड वर्क में पहले एलसीएम फिर आपको डिवाइड। तो 42 और 70 का आपको एलसीएम लेना है, तो दो नंबर का एलसीएम लेने के लिए आप रेशियो में निकाल लीजिए। तो 14 से ये 3 बार, 14 से ये 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे इधर चाहे इधर, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 70 इंटू 3 210 आपका क्या हो गया एलसीएम। 42 से ये 5, 70 से ये 3, ये आपकी आ गई वैल्यू। अब हमें देखना है कि इसमें कंडीशन क्या दे रखी है। कंडीशन दे रखी है अभय, स्टार्टिंग विद अभय, दे टेक टर्न वर्किंग फॉर 1 मिनट ईच अंटिल द टास्क इज कंप्लीटेड। इसने कहा है अभय से शुरू करके कार्य को पूरा होने तक बारी बारी एक एक मिनट के लिए कार्य करते हैं और अंत में कार्य करने वाले मिनट 1 मिनट से कम समय लेता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब हम आपको क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले अभय काम करेगा फिर श्रेया करेगी और ये ऑल्टरनेट काम करेंगे। क्या करेंगे, ऑल्टरनेट। पहले मिनट अभय फिर श्रेया, फिर अभय फिर श्रेया। तो ऑल्टरनेट वाला आपने बहुत बड़ा होगा, तो पहले मिनट काम होगा 5, दूसरे मिनट काम होगा 3, तो टोटल काम होगा आपका 8, 1 मिनट 2 मिनट, 8 काम आपका 2 मिनट में होगा। टोटल काम कितना है 210। तो 210 काम आपको करना है। तो 210 से पहले 8 के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर आता है ये आप देखेंगे। तो 210 से पहले 200 आएगा, 200 के बाद 208 आएगा, फिर 216 बड़ा हो जाएगा। तो हम 8 के बाद सीधे 208 करेंगे और 8 को 208 करने के लिए 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 26 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 208, 2 में करोगे 52, तो 52 मिनट में आपका 208 हो गया। करना कितना है आपको 210। तो 208 को 210 करने के लिए अभी आपको 2 काम और करना है, और ये 2 काम जो करता है ना ऑल्टरनेट में, हमेशा जो बचा हुआ काम है वो पहले वाला करता है। पहले वाला मतलब कौन, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 52 सही 2/5 मिनट। तो 52 मिनट के बाद 2/5 मिनट और है, और 2/5 मिनट का मतलब सेकंड्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड्स होते हैं तो आपका ये हो जाएगा 24 सेकंड। तो 52 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यही है सही। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर ए आया है बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए डन। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये थोड़े बड़े बड़े से क्वेश्चन दिखने में डरावने लगते हैं। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है और ईस्थर उस काम को 20 दिनों में। तो रक्षा करती है 12 दिनों में और ईस्थर करता है उस काम को 20 दिनों में। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले एलसीएम और डिवाइड ये तो कर ही लो, इसके बाद सोचेंगे कि आपको पूछा क्या गया है। अब देखिए, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है। तो ईस्थर कितने दिन कार्य करता है। देखो यहां पर यह कहा है कि कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़कर जाती है, यानी ईस्थर जो है वो शुरू से लेके अंत तक काम करता है। शुरू से लेके अंत तक मतलब जितने भी दिन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जितने भी दिन आपका काम हुआ है उतने दिन आपका ईस्थर काम करता है। और हमने आपको क्लास में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी कोई काम खत्म होने से पहले जाता है, जैसे रक्षा 4 दिन पहले जाती है, तो टोटल काम में, टोटल जो भी काम है उसमें 4 दिन रक्षा का जोड़ करके जितने भी मेंबर हैं रक्षा और ईस्थर उससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो रक्षा एक दिन में कितना काम करती है 5, तो 60 में आप 4 इंटू 5 करके टोटल 5 और 3 8 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये आपका हो गया 80/8 यानी कि 10 दिन।
तो काम आपका कितने दिनों में हुआ है? 10 दिन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर महारथियों? 10 डेज, 10 डेज आपका है सही आंसर। 38 आते हैं रुपए टोटल वैसे। अब ये देखो, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, देखो दिखने में ही लग गया होगा आपको, दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसा है वो बात की बात है, लेकिन दिखने में तो ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा है और आपको एग्जाम में एकदम से डरावना लगेगा। ये देखो, पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। मतलब आप घर से निकलते हैं 8:15 पर, एक स्पीड से जाते हैं। एक दिन उसने अपनी गति 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। तो पॉल्सन को आमतौर पर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसकी सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप 3/5 गति से जा रहे हैं और 45 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, कितने मिनट? 45 मिनट देरी से। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में 3 और 5 जो भी दोनों का अंतर है, 3 और 5 का अंतर कितना है? 2, उससे डिवाइड करके ऊपर वाली वैल्यू जो भी है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका आ जाएगा 135/2 मिनट, यही आपका आंसर 135/2 मिनट। लेकिन जो आंसर पूछा है वो क्लियर दिख रहा है, ये आंसर मिनट में नहीं है, ये आपका क्या है? घंटे में है। और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 60 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये घंटे में हो जाएगा कन्वर्ट। 15 से ये 4 बार और 15 से ये 9 बार, तो 9/8 घंटे, यानी कि एक सही 1/8 घंटे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही है सही। ठीक है, तो अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताया जाएगा ना, बाद में लॉजिक आपको क्लास में पूरा प्रॉपर बताया जाएगा कि इसका लॉजिक क्या होता है। अभी आपको ये समझिए कि पेपर जो आता है उसके क्वेश्चन को करना कैसे है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया महारथियों, जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो ये आपका 1/8 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया बॉड मास। बॉड मास सबको आता होगा। बॉड मास तो एक ऐसी चीज है कि जो आपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, भूल जाते हैं बात अलग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉड मास में? अंदर वाले ब्रैकेट को, उसमें भी माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले आप क्या करोगे? 16 को डिवाइड करोगे 2 से, तो यहां 11 माइनस 2 से डिवाइड करोगे 8 इंटू हो जाएगा 4। अब माइनस और मल्टीप्लाई में पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 4 32, तो 11 माइनस 32 करोगे तो ये हो जाएगा -21। -21 यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई -21। अब आप यहां से करेंगे 20 से माइनस कर देंगे अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू। तो 20 से जब आप माइनस करेंगे -21 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा आपका 41। यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 41। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? 25 से माइनस कर देंगे अगली वाली वैल्यू को। तो 25 से माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू को, और ये वाली जो वैल्यू है वो आ चुकी है 41, यानी कि ये आ गया अब -16। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ गई -16, जिसे आप क्या करेंगे? 48 प्लस के बाद इसकी वैल्यू आप लिख देंगे, और 48 प्लस के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है -16, यानी कि 48 - 16 यानी कि 32। 32 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यही है सही। वैसे ये पूरा क्वेश्चन आपको मन में ही करना है। कैसे? 16 डिवाइड बाई 2, 8 इंटू 4 32, 32 11 से माइनस, -21 माइनस माइनस प्लस 41 हो जाएगा। 41 और 25 माइनस करेंगे -16, -16 32। तो ये अगर इजी है तो इजी वैल्यू है तो आप उसे पूरे को मन में ही करिए, नहीं तो अदरवाइज उसे आप फिर लिख के कर लीजिए। ठीक है, और देखो ये देखो पॉइंट वाला, फिर आ गया पॉइंट वाला। सिंपल प्लस माइनस है, लेकिन पॉइंट होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये देखिए पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है,
यहां पॉइंट के बाद कोई नहीं है, यहां पॉइंट के बाद एक है, यहां दो है, यहां तीन है, यहां चार है, मैक्सिमम चार है। तो अगर मैक्सिमम चार है तो इसमें तीन के बाद एक डिजिट और होनी चाहिए, इसमें दो के बाद दो डिजिट और होनी चाहिए, इसमें एक के बाद तीन डिजिट और होनी चाहिए। अब आपके लिए ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे 0 0 0 और 6, 6 हो गया, 5 6 11 और ये 0 और ये 0, 11 का 1 हो गया, 16 आना चाहिए। 16 तो यही दिख रहा है ना? चलिए यही होगा तो फिर और आगे देख लेते हैं, दो स्टेप। एक कैरी का हो गया, 5 और 6 क्या, 2 और 1 3, 3 और 2 और 1 हासिल का 3 और 5 8, 8 और 6 14, ये हो गया। फिर एक हो गया, 1 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 ये भी 14, तो यही हो गया 4416। ऑप्शन डी 284.4416। वैसे 16 दो डिजिट लास्ट में मैच कर गया ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरा बार बार करो, बस दो डिजिट मैच कर गए, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये पॉइंट वाले में क्या होता है कि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं पॉइंट के नाम से, तो इसलिए ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिख जाते हैं। ये देखो, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24। कौन सी संख्या 24 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? तो कोई भी संख्या 24 से विभाजित होने के लिए 3 और 8 के मल्टीप्लाई, 3 और 8 का मल्टीप्लाई 24 होता है। तो कोई भी संख्या अगर 24 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी। 3 से कटने के लिए, ठीक है, 3 से कटने के लिए कंडीशन ये होती है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे आप देखिए, पहले इसमें देखो 3 से कौन कौन सी नहीं कट रही हैं, उन्हें हटा दो। जैसे 4 और 4 8 और 1 9, ये 3 से कट गया। 7 और 1 8 बचा, ये 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 24 से नहीं कटेगी। अब 8 और 8 10, 8 और 8 16 और 2 18, ये 3 से कटता है। 6 3 से कट जाता है, 5 बच गया, 5 3 से नहीं कटता, तो ये 3 से नहीं कटेगी, तो 24 से भी नहीं कटेगी। अब इसके अलावा जैसे 6 कटता है, 9 कटता है 3 से, 3 से 3 भी कटता है, 4 और 7 11, ये नहीं कट रहा, तो ये भी 3 से नहीं कट रही। अब ये देखते हैं, ये कटनी चाहिए फिर तो, 5 और 5 10 और 8 18, ये 3 से भी कट रही है, तो 3 से तो ये कटी रही है, 8 से भी कटनी चाहिए, और अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो वो संख्या भी 8 से कट जाती है। तो ये अंतिम 3 अंक 528 को 8 से काटेंगे, कटेगा, यही आपका आंसर। तो ये जो लास्ट वाली संख्या है, ये आपकी 3 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, और जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगी वही आपकी संख्या 24 से भी कटेगी, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब बताइए, क्लियर सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये देखो नेक्स्ट, अरे लो, साधारण ब्याज 1980 में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में ब्याज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होता है, बताते हैं बताते हैं, यहां पर 8% से 5 साल में, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो एक साल में 8%, तो 5 साल में आपको कितना मिलेगा, 40%। एक साल में 8%, तो 5 साल में 40%, तो 1980 का 40% निकाल दो, बस गेम खत्म। तो 2 जीरो कट के, 4 अट्ठे 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, 4 अट्ठे 32, लास्ट में 2, लास्ट में 2 इसी में है, तो 792, यही आपका आंसर हो गया। तो 792, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही है आपका बिल्कुल सही। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो, प्रॉफिट और लॉस, 15% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है। वस्तु का लागत मूल्य, देखो लाभ का मतलब होता है 100 में प्लस, और हानि का मतलब होता है 100 से माइनस। तो 15% लाभ मतलब 100 से 15 अधिक 115%, और 9% हानि मतलब 100 से 9 कम मतलब 91%। दोनों का अंतर आपका होगा 14%। उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 768।
तो 768 आपको 14% की वैल्यू है। लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य का मतलब होता है 100%। ये सब बताएंगे आपको क्लास में। तो अब आप कर सकते हैं 14 पंजे 70, 6 और 8। सही लिया है हमने, 14 ही नहीं, गलत लिया है हमने, 14 नहीं होगा, 24 होगा। 14 नहीं है, ये 24 होगा। तो ये 768 24 की वैल्यू है और 100 की पूछे। 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, 3200, 3200 ऑप्शन सी, 3200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यही है सही। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिक्कत है हम देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2250 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ये भी पार्टनरशिप का हो गया। कुछ महीनों के बाद इतने का निवेश किया, किसने? त्रिशा ने। और यहां क्या है? तोरशा। इतने से स्टार्ट किया, त्रिशा ने इतने का निवेश किया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ का अनुपात दिया गया है, अभी हमने बताया था कि लाभ का जो अनुपात होता है वो होता है पूंजी इंटू समय। त्रोषा की पूंजी है 2250, समय दे रखा है पूरा 12 महीने, और त्रिशा की पूंजी है 2880 और उसका समय आपको निकालना है। ठीक है, इसका समय आपको निकालना है, टाइम। तो ये पूंजी इंटू टाइम, पूंजी इंटू समय, ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का अनुपात 25-24। अब आप इसे कर लो। तो पहले तो इसे कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 24 से 24, 25 से ये 9। तो इसका टाइम आ गया आपका 9 महीने। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यही है सही। ऑप्शन बी 9 महीने ये आपका है बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आसान से क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में देखे जाते हैं। अगला क्या कह रहा है ये बताओ। किसी संख्या के 5/6 इतना है, उसी संख्या का 9/20 क्या होगा? तो कोई संख्या दे रखी है, हमें नहीं पता वो क्या है, उसका 5/6 आपको दे रखा है 655। तो 5 से ये 131, तो संख्या हो गई 131 इंटू 6, यही हो गई। अब कह रहा है इसका 9/20 क्या होगा? तो इस संख्या का भी 9/20 आपसे पूछा गया है। तो 9/20 कौन सी बड़ी बात है? 2 से ये 3, 2 से ये 10, तो लास्ट नीचे आ गया 10 और ऊपर आपका हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे या 3 का करोगे तो 393 इंटू 9/10, 9 तिया 27, 81 2 83, 37 लास्ट में कहीं आ रहा है, यहीं आ रहा है, ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो, लास्ट में हमारा यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है और लास्ट में 3 7 हमारा 3.7 इसी ऑप्शन में था, तो हमने डी से कर दिया। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो एक और देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, फिर आपकी रीजनिंग की क्लास होगी अरुण सर की। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, मैथ्स में भी देखने को मिलता है। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार सेक्शन ए में, 70% बी में उत्तीर्ण हुए, 18% दोनों में फेल हुए, असफल हुए। देखो ये जो क्वेश्चन होता है कि कुछ बच्चे एक में, कुछ बच्चे दो में, तो ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं, है ना। और इसमें हमेशा जो बोथ दिया हुआ है 18% जो बोथ है वो किसमें? फेल वाला है। तो अगर ये फेल वाला है तो यहां पर भी फेल वाले लो। सेक्शन ए में 80% पास हैं, तो इसका मतलब 20% सेक्शन ए में क्या हुए हैं? फेल। सेक्शन बी में 77% पास हैं, तो बचे हुए 23% क्या हुए हैं? फेल। क्यों हुए हैं भाई फेल? क्योंकि फेल निकालना है तो 100 से 80 को क्या करोगे? माइनस। टोटल 100 होता है, 100 में से 77 पास, तो बचे हुए 100 में से 77 माइनस करोगे, 33% क्या हुए हैं? फेल। तो ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये दोनों के लिए हुआ। तो 20% यहां पर क्या हुए हैं? फेल। किसमें? दोनों में नहीं, दोनों में 20% नहीं है, दोनों में है आपके 18%।
सेक्शन ए में 20 है, यानी टोटल यहाँ 20 होना चाहिए, जिसमें से 18 आ गया तो यहाँ कितना बचा 2, टोटल 20 हो गया। बी में 23 है, 23 में से 18 आ गया, यहाँ कितना हो गया 5। तो हम ये बोल सकते हैं 25% बच्चे क्या हैं फेल, किस में, या तो मैथ ए में या बी में या दोनों में। तो 25% ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल हैं, तो इसका मतलब है 75% क्या है पास, और वो हैं आपके 121425। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 75% की दे रखी है, और कुल उम्मीदवार पूछे हैं, यानी कि 1425 75 की वैल्यू है और 100 की पूछी है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। 1900 आ रहा है सबका। चलिए 25 से ये 3, 25 से ये 4, 3 से ये कट रहा है, कट रहा है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो ये आपको 1900 1900 ऑप्शन ए आपका ये है सही। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं, फिर आपकी रीजनिंग क्लास होगी, अरुण सर आपकी रीजनिंग क्लास लेंगे, और वो जस्ट हमारी खत्म होगी, उनकी स्टार्ट हो जाएगी। क्या दिक्कत है? अच्छा गलत लिख दिया क्या हमने, ये 4 नहीं होगा, ये 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, देखो 25 तो है, इसको आप लिख सकते हो 25 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक तो है। अब बताओ अब क्या गलती है इसमें, ठीक है ओके। ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन सी आपको दिया है 0.25, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिए हैं, तो सी भी ठीक है डी भी ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर आपके दो मैच कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते, आंसर दो सही दे दिए हैं, ये भी और ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आपको उसका नंबर मिलता है, ठीक है। डन सबको, हाँ सी और डी दोनों एक ही बात है, ये और दोनों सेम एक ही चीज है, आप इसको लिख लो या इसको लिख लो, भाई इसको भी आप लिखोगे तो आप लिखोगे 25/10 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर ये 100 लिखोगे, तो इसको लिखोगे 25/10 की पावर ऊपर ले जाओगे इसको, तो ये आपका ना ये भी सॉल्व करने पर वही आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिलहाल अब इतना ही, आज हम आपका यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अब आपको रीजनिंग अरुण सर पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज से बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है शाम 7 बजे से, यूपी पुलिस कांस्टेबल के, ये आपको वैसे ही इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी होगी, स्टार्टिंग में सर बता दिया होगा। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।